नमस्कारम एवरीवन और आप सभी का मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। और अगर कोई नया है तो आपका पहली बार स्वागत है। तो ये रहा हमारा अनरिटन पेजेस का 4th चैप्टर। और मैंने पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो देख लेना। उसमें मैंने ऐसा बोला था कि मतलब हम सब ने कहीं न कहीं एक वो वीडियो देखी होगी या कोई रील देखी होगी कि सिर्फ़ 6 महीने चाहिए आपको अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए। और 6 महीने गायब हो जाओ और कर दिखाओ, और मतलब ट्रांसफॉर्मेशन टाइप ऑफ 6 महीने के अंदर-अंदर। तो मैंने भी वो वीडियोज़ देखी हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम भी वो चीज़ ट्राई करें, वो 6 महीने के लिए। देखो मैंने ये ट्राई कर चुकी हूँ मैं, फ़ोन से दूर हो जाओ 6 महीने के लिए। मैंने ये करा है और वो भी 1 साल के लिए। मतलब मैंने कीपैड ले लिया था, दिस ये मैंने खरीद लिया था और मैंने फ़ोन चलाना एकदम बंद कर दिया था, सोशल मीडिया एंड ऑल। और वो वर्थ इट था। आई मीन इतना फ़ायदा हुआ ना मुझे। मतलब मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी उस टाइम पीरियड में। तो मुझे पता है कहीं न कहीं ये 6 महीने अगर मैं निकालूँगी सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए या सेल्फ ग्रोथ के लिए, तो मुझे फ़ायदा तो होगा। और हम तो वैसे भी अनरिटन पेजेज़ की शुरुआत कर ही चुके थे, जिसमें हम चीज़ें अपने हिसाब से और अपने लिए कर रहे थे। तो अपने हिसाब से चीज़ें करना और अपने लिए करना, कहीं न कहीं हम अपनी ग्रोथ तो चाहते ही हैं ना। तो मैं भी चाहती हूँ मैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाऊँ, और आप भी डेफ़िनेटली चाहते होंगे कि आपकी ज़िंदगी बेहतर हो, क्योंकि हम हमेशा बेहतर बनने की कोशिश करते रहते हैं और करते रहना चाहिए। हाँ, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, कर लेते हैं। अनरिटन पेजेज़ की शुरुआत पहले ही कर दी थी, तो ये भी एक चीज़ कर ही लेते हैं, क्योंकि दोनों चीज़ें एक एक ही डायरेक्शन में हैं हमारी सेल्फ ग्रोथ के लिए। तो हाँ, फिर मैंने 1 जुलाई से शुरू किया था अपना वो 6 महीने वाला प्लान, 1 जुलाई से लेके दिसंबर तक। तो पहली चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने इसको कुछ हिस्सों में ब्रेक डाउन कर लिया था अपनी लाइफ़ के अकॉर्डिंग। तो अगर कोई आप लोगों में से कोई करना चाहता हो मेरे साथ-साथ इस जर्नी में आना चाहता हो तो मोस्ट वेलकम, और हम साथ मिलके कर सकते हैं। इट विल बी गुड। मैंने अपनी लाइफ़ को 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। तो पहला हो गया फिज़िकल ग्रोथ, दूसरा हो गया फाइनेंशियल ग्रोथ, तीसरा हो गया स्पिरिचुअल ग्रोथ, और चौथा मैंने पर्सनल ग्रोथ। उसमें बाकी सारी चीज़ें आ जाती हैं, बाकी सारी चीज़ें। तो आइडियली ये हमारी जो जर्नी होनी चाहिए शुरू, वो होनी चाहिए फिज़िकल ग्रोथ से। क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है कि ज अगर हमारी हेल्थ अच्छी है, तो हम बाकी सब बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। बट मैंने शुरू किया है फाइनेंशियल ग्रोथ से, बिकॉज़ कहीं न कहीं मैं अब नहीं चाहती हूँ कि मैं बिकॉज़ कहीं न कहीं मैंने अपनी हेल्थ पे ना आज से 1 साल पहले काम करना शुरू कर दिया था, जो कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने अपनी हेल्थ पे तो कहीं न कहीं 1 साल पहले ही काम करना शुरू कर दिया था। और बाकी के एरियाज़ मेरे अभी कहीं न कहीं हम कह सकते हैं उनको कि वो अनटच्ड हैं। तो हेल्थ को मैंने सेकंड प्रायोरिटी पे रखा है, क्योंकि मेरी हेल्थ काफ़ी बेटर हो चुकी है और भी बेटर हो सकती है। तो मैं उसको इसीलिए थोड़ा-सा अभी पीछे रखती हूँ, क्योंकि मेरे लिए प्रायोरिटी है कि मेरी फाइनेंशियल ग्रोथ हो। तो जैसा कि अगर आप मुझे जानते हो या नहीं जानते हो तो मैं बता देती हूँ कि मैंने अभी रिसेंटली एक ज्वेलरी बिज़नेस स्टार्ट किया था। तो बिज़नेस तो पहले दिन से हमको बहुत सारा उससे पैसा नहीं मिलता है, और मैंने खुद ही पापा से पैसे मँगा के उस बिज़नेस में लगाया है। तो मैं अब नहीं चाहती हूँ कि मैं उनसे और पैसे मँगाऊँ। फिर मैं थोड़े बहुत यूजीसी वीडियोज़ से भी मुझे पैसे मिल जाते हैं। लेकिन वो भी एकदम फिक्स नहीं है कि हर महीने के एंड में आपके पास सैलरी आ रही है। उसमें अगर आपके पास यूजीसी आ गया ऐड, तो आप वो करके दे दोगे तो पैसे मिल जाएँगे, और अगर नहीं आया तो फिर कुछ नहीं। मतलब वो फिक्स नहीं है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा हर महीने। तो मुझे एक फिक्स इनकम सोर्स तो चाहिए ही था, क्योंकि अब मुझे अपने घरवालों से पैसे नहीं मँगाने थे। अभी तक क्या होता था कि मेरे घरवाले मुझसे बोलते थे कि अभी पैसे कमाने की चक्कर में मत पड़ो, पढ़ाई करो, ये करो, वो करो, मतलब। और मेरे दिमाग में इतने थ्रू आउट द ईयर इतने मेरी छोटा सा रेंट सुन लीजिए, जो एक जर्नी रही है जिसमें मैंने कभी किसी एक चीज़ में स्टिक नहीं किया है। मैं अपनी गलती मानती हूँ, बट आई डोंट नो, मैंने कोशिश की है पर मैं कर ही नहीं पाई। जैसे कि मैंने 12th के बाद मुझे करना कुछ और था, मैं किया कुछ और। उसके पीछे रीज़न यही था कि पापा मेरे नहीं चाहते थे कि मैं एयर होस्टेस वगैरह कुछ करूँ, और मैंने वो नहीं किया। उसके लिए मैं अब ग्रेटफुल फ़ील करती हूँ। बट उस टाइम पे मुझे उस चीज़ का ही एकदम जुनून था कि मैं एयर होस्टेस बन जाऊँगी ऐसा। बट मेरे पापा ने मना कर दिया था, तो फिर मुझे किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था, कि फिर मुझे कुछ नहीं करना था। मुझे गवर्नमेंट जॉब्स में कभी इंटरेस्ट नहीं रहा बचपन से ही।
पता नहीं क्यों, क्योंकि एक गवर्नमेंट जॉब को इतनी हाइप मिल गई थी, इतना टैबू बना दिया गया था, तो मुझे उससे फिर मेरा दूर-दूर हो गया मामला। मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी थी, तो मैंने सोचा कि प्राइवेट में एयर होस्टेस बन जाते हैं, मस्त घूमने मिलेगा। लेकिन फिर पापा ने मना कर दिया कि नहीं, नहीं ये नहीं करना है, वो सेफ नहीं है, और जो भी उनके रीज़न्स थे, तो उन्होंने मना कर दिया। तो अब फिर फिर तो मैं कर ही नहीं सकती थी। तो फिर मैंने सोचा अब क्या करूँ? मेरे पास फिर कुछ था ही नहीं ऑप्शन, तो मैंने फिर बीएससी कर ली। और मतलब तो फिर मैंने एक कोचिंग जॉइन कर ली थी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की, पापा के कहने पे, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करूँ। तो वो जब मैं कोचिंग में गई तो आई वाज़ डूइंग गुड, मतलब मैं अच्छे से पढ़ रही थी, मुझे मज़ा आ रहा था, लेकिन मैं एक भी एग्ज़ाम नहीं दी। बिकॉज़ मुझे इंटरेस्ट नहीं था, और मैंने नहीं दिए एक भी एग्ज़ाम, मैंने उस चीज़ में स्टिक नहीं किया। फिर मैंने सोचा कि मैं नीट की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे पापा ये भी चाहते थे कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ। पर मैं बहुत अपने आप को बहुत ऐसा सोचती थी कि नहीं, नहीं यार, डॉक्टर तो मैं बन ही नहीं सकती, क्योंकि मैं बहुत गधी हूँ। ऐसा, लेकिन मैं डॉक्टर बनने का तो सोचती ही नहीं थी। मुझे लगता था कि नहीं, नहीं, ये लाइफ़ बहुत अ, डराती थी मुझे। मुझे लगता था कि शायद मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है। लेकिन मैंने फिर कोशिश की, पर वो भी नहीं कर पाई। फिर उसके बाद और भी चीज़ें की, बहुत सारी फ़ील्ड्स बदलती गई, बदलती गई। मैंने कोई एक चीज़ तो पकड़ी ही नहीं, वो मेरा शायद मेरी सबसे बड़ी गलती वही है। तो बट ठीक है यार, मैं भी इंसान ही हूँ, इंसान गलती करते हैं। तो यही हो गया। फिर पता क्या हुआ मेरे साथ कि ये सारी चीज़ें मैं छोड़ती गई बीच-बीच में, तो मेरे दिमाग में एक चीज़ फ़िक्स हो गई थी कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी अपनी लाइफ़ में। और ये जो लिमिटिंग सेल्फ बिलीफ है मेरा, वो मेरा बढ़ता ही गया। अगर मैंने 1-2 एग्ज़ाम दिए कोई, तो वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुए, तो फिर वो मेरा और स्ट्रॉन्ग हो गया कि देखा, मैंने बोला था कि तू कुछ नहीं कर पाएगी। और कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ, तो स्टार्टिंग में मेरे साथ कुछ हो गया कि मैंने पढ़ाई नहीं कर पाई, एंड में मैंने बहुत पढ़ाई की, फिर भी नहीं हुआ। तो मुझे, मेरे दिमाग को लगता था मैंने मेहनत तो पूरी की है, लेकिन रिज़ल्ट नहीं मिल रहे। तो फिर मेरा जो बिलीफ था, लिमिटिंग बिलीफ, वो और स्ट्रॉन्ग हो गया कि देखा, कुछ नहीं कर पाना तुमको। ठीक है। और फिर कुछ कभी ऐसा होता था कि मैं स्टार्टिंग से बहुत पढ़ रही हूँ, बहुत मेहनत कर रही हूँ, बट एंड होते-होते मुझे डर लगने लग जाता था, और मुझे अपनी पुरानी चीज़ें याद आने लग जाती थी कि मैंने आज तक कुछ नहीं कर पाया, इतनी मेहनत की तब भी नहीं कर पाया, 12th में इतनी मेहनत की थी उसके बाद भी उतना कुछ मैंने उखाड़ा नहीं है, तो अभी क्या कर लूँगी? तो मैं वो जो होता था ना, वो डर, वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता था कि मैं पढ़ ही नहीं पाती थी। तो ऑब्वियसली फिर लास्ट में भी नहीं पढ़ो तो पूरे साल की मेहनत का क्या फ़ायदा? तो वो एग्ज़ाम भी बिगड़ बिगड़ जाता था, तो फिर मुझे फिर लगता था वही सेम चीज़ कि देखा, मैंने बोला था ना कि कुछ नहीं कर पाना तेरे को। तो फिर पहले ऐसा लगता था कि मैं कुछ अच्छा नहीं कर पाऊँगी, फिर धीमे-धीमे ऐसा लगने लगा कि अब मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। फिर मुझे ऐसा लगने लगा कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं कभी पैसे ही नहीं कमा पाऊँ, है ना, अपनी लाइफ़ में अनएम्प्लॉयड रह जाऊँ, इस चीज़ का डर मुझे लगने लगा बहुत ज़्यादा। क्योंकि घरवाले मेरे नहीं चाहते थे कि मैं पैसे-वैसे कमाने में पड़ूँ, उनको लगता था कि अच्छे से पढ़ लो, कोई अच्छी-सी सेटल्ड जॉब ले लो, मतलब जॉब लेके सेटल हो जाओ, गवर्नमेंट जॉब, जो कि हर घरवाले चाहते हैं, मतलब क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके बच्चे आराम से जीवन अपना निकालें। और मैं चाहती थी स्टार्टिंग में कि मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं करना है, मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। फिर मुझे लगता था कि मुझे ये बेसिक 9 टू 5 वाली जॉब नहीं करनी है, कुछ अलग करना है ऐसा करके। और मुझे फिर अपने ऊपर बहुत सेल्फ डाउट भी होता था कि मैं तो वो कर भी नहीं पाऊँगी, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। फिर मुझे ऐसा लगने लग गया, फिर धीमे-धीमे करके ये सारी चीज़ें हो गई, तो अब मुझे ऐसा लगने लग गया था कि अब मैं शायद पैसा ही नहीं कमा पाऊँगी कभी। तो थोड़ी बहुत पैसा कमा लेती थी इधर-उधर से, जैसे कि कंटेंट राइटिंग से मैंने कुछ पैसा कमाया है, यूजीसी वीडियो से, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं थोड़ी बहुत तो कमा लूँगी, बट वो फिक्स सैलरी वाला सिस्टम नहीं है। तो फिर क्या हुआ, फिर मैं बहुत ये हो गया था, मैं खुद से आई एम डन विद माई सेल्फ। फिर एक एग्ज़ाम जो मैंने दिया था, जो जिसके लिए मैंने शायद सोचा था कि ये हो जाएगा या फिर मैं इसमें कुछ कर लूँगी, वो भी नहीं हो पाया। तो फिर मेरा खुद के ऊपर से भरोसा उठ गया था पूरी तरीके से। अब मुझे नहीं पता है कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और मुझे पढ़ना भी नहीं था, मेरा हो गया था। फिर यहाँ पे एक कोट लिखा है, मैं पढ़ के बताती हूँ। If you don't know what to pursue in life right now, pursue yourself, pursue becoming the healthiest, happiest, most healed, most present, most confident version of yourself. When the right path will arrive, then the right path will reveal itself. मतलब यही है कि अगर आप अपनी लाइफ के किसी ऐसे स्टेज में जब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आपको क्या करना चाहिए, तो आप खुद के ऊपर काम करो, आप खुद को परस्यू करने की कोशिश करो, सबसे हेल्दी, सबसे हैप्पी, सबसे कॉन्फिडेंट, सबसे पीसफुल इंसान बनो। तो मैंने सारी होप्स खुद से तो ख़त्म कर दी थी, तो फिर मेरे पास ऑप्शन क्या था?
ये कोट फिर मुझे मिला तो मुझे लगा कि हाँ, अभी तक मैं खुद के ऊपर डाउट करती रही। कभी किसी ने कुछ बोला, कभी किसी से मैं खुद इन्फ्लुएंस हो गई या कुछ भी, या कभी खुद ही पता नहीं कैसे डिसीजन ले लिए। तो मैंने ये सारी चीज़ें की हैं, बट अब मुझे ये सारी चीज़ें नहीं करना है। मैंने सोचा कि अब मैं जो भी करूँगी, वो चीज़ मुझे खुशी देनी चाहिए, और वो अब मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने ऊपर कॉन्शियसली डिपेंडेंट होके डिसीजन लूँगी। ना ही पेरेंट्स से इन्फ्लुएंस होके, ना ही फ्रेंड्स से इन्फ्लुएंस होके, ना ही किसी और के पैसे को देख के इन्फ्लुएंस होके करूँगी, और ना ही खुद के लिमिटिंग सेल्फ बिलीफ से इन्फ्लुएंस होके करूँगी। तो फिर मैंने वो बिज़नेस स्टार्ट कर दिया, ठीक है? दैट वाज़ वो मेरा कॉन्शियस डिसीजन नहीं था, लेकिन वो मैंने स्टार्ट कर दिया था, और फिर मैंने सोचा था कि अब मैं अपनी लाइफ़ को खुद के कंट्रोल में लाऊँगी और खुद चीज़ें करूँगी। फिर मैं अगर गलत करूँगी, सही करूँगी, बहुत भी गलत करूँगी, तो वो मुझे उसकी ज़िम्मेदारी पूरी लेनी है। तो या वो बिज़नेस शुरू किया, लेकिन मुझे ये समझ में आया कि वो, देखो, हर चीज़ में मेहनत लगती है। अभी तक मैं अपने ऊपर इतना डाउट करती आई हूँ, जो डाउट करने की जो हैबिट बन गई है वो एक दिन में नहीं जाएगी, धीमे-धीमे जाएगी। तो मैंने शुरू किया था अपने माइंडसेट पे काम करना। मुझे लगता था कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती हूँ, तो मुझे उस चीज़ के ऊपर काम करना था। मुझे लगता था कि शायद मैं पैसे नहीं कमा सकती, मतलब 2 चीज़ें हैं, एक जॉब और एक पैसा, ये 2 चीज़ें अलग-अलग। तो मुझे लगता था कि शायद मैं कोई जॉब नहीं कर पाऊँ कभी, एक फिक्स जॉब, और मुझे लगता था शायद मैं पैसे नहीं कमा पाऊँ। तो ये दोनों चीज़ों पे मैंने अलग-अलग काम करना शुरू किया। मैंने जर्नलिंग की, फिर मैंने बिज़नेस भी शुरू कर दिया था, बट उसके लिए मुझे पैसा मँगाना था ऑफ कोर्स पापा से, और मैंने सोच लिया था कि जितना भी मँगाना होगा एक बार में मँगा लूँगी बस, फिर उसके बाद बस, वो फाइनल है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, बिज़नेस में पैसा लगाऊँगी और पैसा आएगा बहुत सारा, पर ऐसा नहीं हुआ, और ऐसा होता भी नहीं है। कंसिस्टेंट मेहनत लगती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, या तो आपके पास बैंक अकाउंट में ऑलरेडी बहुत सारा पैसा होना चाहिए जो आपका खुद का खर्चा चला दे इनिशियली 1 साल तक, ठीक है? या फिर आपकी साइड जॉब होनी चाहिए आपके पास। मेरे पास दोनों ही नहीं थे। फिर अब मैं साइड बाय साइड अपनी जॉब वाले माइंडसेट और अपनी मनी माइंडसेट दोनों के ऊपर काम कर रही थी, जर्नलिंग कर रही थी, मेडिटेशन और ये सारी चीज़ें अपने पुराने थॉट्स के बारे में, अपने पुराने बिलीव्स को रिकॉग्नाइज़ करना, जर्नलिंग के थ्रू मैंने ये सारी चीज़ें की। फिर मैंने डिसाइड किया कि पैसे तो अब घर से मँगाने नहीं हैं, तो हमको कहीं न कहीं से एक फ़िक्स सैलरी तो चाहिए। अब मैं करूँ क्या? अब मुझे ऐसा भी कुछ नहीं करना है कि मेरा मन ही नहीं है पर मैं कर ही जा रही हूँ। तो फिर मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि मैं पढ़ा सकती हूँ, है ना? मैं एक टीचर बन सकती हूँ। अब टीचर के पीछे भी एक स्टोरी है, मैं बताती हूँ। तो मेरे घर में, मेरे रिलेटिव्स में एक फैमिली है जो हमारे क्लोज़ रिलेटिव्स हैं, रिश्ते के बेसिस पे, बट मैं उनको क्लोज़ रिलेटिव्स में या फिर मेरी फैमिली में कोई भी उनको क्लोज़ रिलेटिव्स में कंसीडर करना नहीं चाहता है, बट रिश्ता ऐसा है कि वो क्लोज़ रिलेटिव हैं। तो उनमें से जो लोग हैं, वो सब टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं, और वो भी यूपी में। तो आपको अगर पता हो, यूपी में गवर्नमेंट टीचर की सैलरी बहुत ज़्यादा होती है ना? तो हमको बचपन से सुनाया गया है कि उनको देखो, वो सब गवर्नमेंट जॉब में हैं, सब गवर्नमेंट टीचर बन गए। तुम भी बड़े हो, पढ़ो, गवर्नमेंट टीचर बन जाओ यूपी में। बड़े हो, पढ़ो, गवर्नमेंट टीचर बन जाओ, उनसे सीखो, उनसे सीखो। और उनकी फैमिली को, और उनकी फैमिली से हमको सख्त नफ़रत थी। आई मीन बहुत ज़्यादा। और मुझे ऐसा लगता था मैं कुछ भी बनूँ, बस उनकी तरह नहीं बनूँ, बिकॉज़ वो अच्छे लोग नहीं हैं। वो बिल्कुल भी अच्छे लोग नहीं हैं। तो मुझे लगता था कि मैं कुछ भी बन जाऊँ, बस उनकी तरह नहीं बनना चाहती हूँ। इसलिए मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो जो कर रहे हैं वो मैं करूँ। मैं कभी नहीं चाहती थी मैं टीचर बनूँ, कभी भी नहीं। मुझे ऐसा लगता था कि अगर वो टीचर बने तो मैं तो कभी नहीं बनना चाहूँगी, ठीक है? तो मुझे बचपन से ना टीचर से एकदम नफ़रत हो गई थी कि नहीं, मुझे नहीं करना। बट एक बार मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मुझे फ़ोन खरीदना था, और पैसे घर से नहीं मँगाने थे, क्योंकि उन्होंने मुझे फ़ोन दिला दिया था लेकिन मेरा फ़ोन गुम गया था। तो मुझे घर पे भी नहीं बताना था कि मेरा फ़ोन गुम गया है, और मुझे फ़ोन भी खरीदना था जल्दी से जल्दी। तो मैंने अपने दोस्तों से पैसे लेके इकट्ठे करके फ़ोन खरीद लिया, और अब वो पैसे वापस करने थे। तो फिर मैंने क्या किया कि कोचिंग पढ़ाना शुरू कर दिया। क्योंकि सबसे ईज़ीएस्ट ऑप्शन मेरे पास उस टाइम पे वही था। और मैंने जब कोचिंग पढ़ाना शुरू किया तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि आई एन्जॉय टीचिंग अ लॉट। मतलब जिस चीज़ से मैं अभी तक नफ़रत करती आ रही थी, मुझे उसमें मज़ा आता है। मतलब संडे के दिन जब मैं पढ़ाने नहीं जाती थी, तो मुझे अपना पूरा दिन बोरिंग लगता था, बेकार लगता था। मुझे इतना मज़ा आने लग गया था, मुझे
वो बच्चे की आदत हो गई थी कि नहीं, 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 जब तक वो पढ़ा नहीं लूँ ना तो दिन पूरा नहीं हो रहा, ऐसा हो गया था। तो उस टाइम पे मैंने रियलाइज़ कर लिया था कि मुझे पढ़ाना पसंद है, बट मैं फिर भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि मैं कभी टीचर बनूँगी। तो बट अब मुझे कुछ ऐसा करना था जिससे मेरे पास पैसे भी आएँ और जो मुझे एक बर्डन की तरह ना करना पड़े। तो फिर मैंने किया एक स्कूल जॉइन 1 जुलाई से। हुँ, तो पहला हमारा जो फाइनेंशियल ग्रोथ का काम था वो मैंने यहाँ से शुरू किया। सबसे पहले मैंने शुरू कर दिया था 1 जुलाई के बहुत पहले ही अपने माइंडसेट पे काम करना, दूसरा मनी माइंडसेट पे और दूसरा जॉब माइंडसेट पे। और फिर 1 जुलाई को फिक्स 1 जुलाई को जब से मैंने सोचा था कि मैं अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाऊँगी और पहला फील्ड जो होगा फाइनेंशियल ग्रोथ का वो होगा, तो वो 1 जुलाई से ही शुरू हो गया था। आज फिर अब 2 हफ्ते हो चुके हैं मुझे जॉब जॉइन करे हुए और इट इज़ गोइंग गुड। आई मीन आई रियली एन्जॉय टीचिंग, तो मुझे अच्छा लग रहा है, बट दिस इज़ द स्टार्टिंग। अभी मुझे बहुत ज़्यादा और काम करने की ज़रूरत है अपने लिमिटिंग सेल्फ बिलीव्स के ऊपर भी और अपने मनी माइंडसेट और जॉब माइंडसेट दोनों के ऊपर। और अब ये मेरे लिए नया है कि मैं कहीं बाहर जाके कुछ काम कर रही हूँ या फिर जा रही हूँ रोज़, तो मेरे लिए थोड़ा-सा अनकम्फर्टेबल भी है, बट धीमे-धीमे आई विल गेट यूज्ड टू इट, बट धीमे-धीमे मुझे उसकी आदत हो जाएगी। तो हाँ, यही मैंने अभी तक किया है अपने फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए और आगे भी मैं ये जो पूरा जुलाई का मंथ है उसके लिए डेडिकेटेड रखना चाहती हूँ। आज से मैंने वापस से अपनी जर्नलिंग प्रैक्टिस जो माइंडसेट वाली या फिर सेल्फ बिलीव को तोड़ने वाली जो जर्नलिंग प्रैक्टिसेस मैं कर रही थी, जो मैंने 1 जुलाई से बंद कर दी थी क्योंकि मैं जॉब में नहीं थी, तो मुझे उसमें ही बहुत सारा टाइम मेरा इन्वेस्ट हो जा रहा था। तो आज से मैंने वापस से वो चालू की हैं और अब 2 हफ्ते और बाकी है जुलाई के, तो मैं इस पे ही काम करूँगी और फिर अगस्त से हम अपनी हेल्थ पे ज़्यादा फ़ोकस करेंगे। 80% ऑफ द टाइम हम हेल्थ पे फ़ोकस करेंगे और बाकी 20% ये जो चल रहा है फाइनेंशियल ग्रोथ वो चलता रहेगा। तो बस ये चैप्टर 4 फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का यहीं ख़त्म होता है और अगले चैप्टर में मिलते हैं। और हाँ, आज से मैं एक और चैलेंज ले रही हूँ सुबह उठने का। मैं आई एम अ अर्ली बर्ड एंड आई लव मॉर्निंग्स। मैं सुबह उठना बहुत पसंद करती हूँ और मुझे सुबह-सुबह वो जो आसमान, वो जो छत पे बैठ के जो व्यू होता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। बट नींद उतनी ही प्यारी लगती है। मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ, तो मैं अब चैलेंज ले रही हूँ सुबह उठने का जल्दी। तो फिर अब अगली वीडियो में मिलती हूँ और बताती हूँ आगे क्या कैसा सीन है। कुछ बताओ यार कमेंट्स में आपके बारे में, आपकी लाइफ के बारे में या फिर कुछ भी। बस कुछ भी लिख दो। जस्ट वांटेड टू इंटरैक्ट। वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। बाय बाय। मिलते हैं अगली वीडियो में।